नमस्ते दोस्तों। क्या आप मेंटली स्ट्रांग होना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि इसकी शुरुआत कहाँ से और कैसे की जाए? तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज की वीडियो में हम इन पावरफुल हैबिट्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपकी ब्रेन पावर को इम्प्रूव करके अपनी लाइफ के किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार कर पाएंगी और आप अपनी लाइफ के किसी भी चैलेंज को कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ डील कर पाएंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि आखिर ये मेंटल स्ट्रेंथ होती क्या है, इसे कहते हैं मेंटली स्ट्रांग होना। तो सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि मेंटली स्ट्रांग होना परफेक्ट होना नहीं है। देखिए, एक बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि मेंटल स्ट्रेंथ न तो आपकी विल पावर को कहते हैं और ना ही टफ कंडीशन को फेस करने के लिए अपने आप को फोर्स करने की पावर ही मेंटल स्ट्रेंथ। मेंटल स्ट्रेंथ को हम बहुत ही सरल शब्दों में सिर्फ और सिर्फ 3 शब्दों से डिफाइन कर सकते हैं और ये शब्द हैं सेल्फ डिसिप्लिन, रेजिलियंस एंड इमोशनल कंट्रोल। देखिए, इस तरह सोचकर देखिए कि लाइफ आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस रखती रहती है और जब भी कोई चैलेंज आपके सामने आता है तो न तो आप स्ट्रेस्ड होते हैं और ना ही टूटते बिखरते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को देखकर या किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए बिना स्ट्रेस्ड हुए, खुद को शांत रखते हुए आप अपनी सारी एनर्जी को कलेक्ट करते हैं और उस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए या उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आप अपनी सारी एनर्जी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर फोकस कर देते हैं। तो यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो इसका मतलब हुआ कि आप मेंटली स्ट्रांग हैं। अगर यदि कोई भी एडवर्स सिचुएशन आते ही आप बुरी तरीके से घबरा जाते हैं, महसूस करते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे अंदर तो इतनी पावर ही नहीं है कि मैं सिचुएशन के साथ डील कर सकूं, अब तो कुछ बुरा ही होने वाला है और आप बिल्कुल डिप्रेस्ड फील करते हैं, निराश फील करते हैं, तो मानकर चलिए कि आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं। तो यदि आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं तो इसमें घबराने जैसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है जिसे लेकर के हम पैदा होते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग सिचुएशन में किस तरीके से डील करते हैं, हम धीरे धीरे अपने आप को, अपने ब्रेन को ट्रेन करते चले जाते हैं कि अलग अलग सिचुएशंस को हमें कैसे फेस करना है। हमारी मेंटल स्ट्रेंथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होने वाली चीज। हमारी मेंटल स्ट्रेंथ हमारे ब्रेन की फंक्शनलिटी पर डिपेंड करती है, या हम कह सकते हैं कि हमारे ब्रेन की साइंस पर डिपेंड करती है कि हमारा ब्रेन किस तरीके से फंक्शन करता है। हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग काम करते हैं। एक पार्ट हमारा इमोशनल कंट्रोल और हमारा रिएक्शन डिसाइड करता है, तो दूसरा हमारे थॉट्स को, हमारे डिसिप्लिन को डिसाइड करता है। जब ब्रेन के सारे पार्ट्स हार्मनी में रहकर, यानी कि तालमेल में रहकर काम करते हैं, तो आप रेजिलेंट रहते हैं और आपके इमोशंस पर, आपके रिएक्शन पर कंट्रोल रहता है और आप मेंटली स्ट्रांग बनते हैं। तो अब हम उन 3 हैबिट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे जो कि आपको मेंटली स्ट्रांग बनने में हेल्प। तो सबसे पहले हैबिट है अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना। तो अपनी हेल्थ केयर करने के लिए सबसे पहले तो आपको न्यूट्रिशियस फूड लेने की जरूरत है। साथ ही आप अपनी चॉइस के अनुसार इनमें से कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। आप योगा कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, माइंडफुल ब्रीदिंग कर सकते हैं, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब आप इनमें से कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो जो आपकी बॉडी में अनहैप्पीनेस या स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग केमिकल है, जिसे कि हम कॉर्टिसोल कहते हैं, उसका लेवल रिड्यूस कर देते हैं। जो हैप्पी हार्मोन्स हैं जैसे कि एंडोर्फिन्स, सेरोटोनिन, को बूस्ट कर देते हैं। तो जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल का लेवल कम होता है और हैप्पी हार्मोन्स एंडोर्फिन और सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है, तो ये आपकी मेंटल रेजिलियंस को बढ़ा देता है। रेजिलियंस का मतलब है कि आप फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, लचीले हो जाते हैं, किसी भी सिचुएशन को फ्लेक्सिबल होकर फेस करते हैं। यदि किसी की तबीयत खराब हो तो अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए ये बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, या इसको बहुत गुस्सा आता है, उल्टा सीधा बोल देता है। तो जब आप फिजिकली फिट नहीं होते हैं, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं रहते, आप बिना सोचे समझे डिसीजन लेने लगते हैं। तो जब आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और ये
एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए एक शील्ड का काम करते हैं, जिससे कि आपके अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होता है। जब आप डेली बेसिस पर रेगुलर वे में इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आप ज्यादा रेजिलेंट जाते हैं। आप इम्पल्सिव होकर कोई भी डिसीजन नहीं लेते, बल्कि सोच विचार कर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड कर पाते हैं और उसी हिसाब से आपके डिसीजंस भी होते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे फिजिकली फिट रहने पर आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ने लगती है। तो धीरे धीरे आपके ऊपर इमोशनल कंट्रोल आ जाता है और एक हेल्दी बॉडी एक रेजिलेंस माइंड को ईंधन देने का काम करती है। ये बस इतना ही सिंपल। दूसरी हैबिट है बाउंड्रीज क्रिएट करना। बाउंड्रीज क्रिएट करने का मतलब है ये जानना कि कहाँ दूसरों के साथ और कहाँ अपने साथ एक लाइन ड्रॉ करनी है, जिससे कि आपकी एनर्जी, टाइम और इमोशंस प्रोटेक्ट रहें। यदि सीधे शब्दों में कहें, जब आप ना कहना सीखते हैं दूसरों से भी और खुद से भी, तो आप अपनी एनर्जी और टाइम को सेव करते हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाते हैं। दूसरों के साथ अपनी बाउंड्रीज किस तरीके से क्रिएट करनी है ये जानते हैं। तो सपोज करिए कि आपके बॉस ने सारी फाइल्स फाइल अप कर दी और आपको कहा कि इनको आपको कंप्लीट करके ही जाना। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप यस बॉस या यस सर कह के अपने काम में लग जाएं, चाहे आप स्ट्रेस फील कर रहे हो कि ये कैसे होगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप अपने बॉस से कुछ और टाइम की डिमांड करें, इस काम को कंप्लीट करने के लिए कुछ और टाइम चाहिए। तो जब आप इस तरीके से अपनी बाउंड्री क्रिएट करते हैं तो आपको स्ट्रेस नहीं होता, और जब आपको स्ट्रेस नहीं होता तो आपका माइंड के कंट्रोल में होता है और आप अपनी एनर्जी को सेव कर पाते हैं। और अपने साथ बाउंड्रीज क्रिएट करने का मतलब, सपोज करिए आप हर वक्त स्क्रॉलिंग, फोन को स्क्रॉल करते रहते हो और आपने डिसाइड किया कि मुझे रात में 9 बजे के बाद फोन नहीं उठाना है। तो चाहे कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन आप रात 9 बजे के बाद खुद को फोन उठाने से रोकते हैं। ये है अपने साथ बाउंड्री क्रिएट करना। तो जब आप अपने साथ और दूसरों के साथ बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं तो धीरे धीरे अपना टाइम सेव करते हैं, अपनी एनर्जी सेव करते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ को फिट रख पाते हैं। जब आप ना कहना सीखते हैं तो आप हाँ की इम्पोर्टेंस और ज्यादा बढ़ा देते हैं। आप लोगों को ये बता पाते हैं आपकी मेंटल हेल्थ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके लिए आपने ये बाउंड्रीज क्रिएट की हुई हैं। आप कहाँ तक किसी का साथ दे सकते हैं और कहाँ नहीं दे सकते। उस समय जो आपको ना कहने की जरूरत है उस समय आप ना कहते हैं। ये नहीं कि सामने वाला व्यक्ति बुरा मान जाएगा और ये सोचकर आप, चाहे आपसे नहीं हो रहा है, चाहे आपके पास टाइम नहीं है या आपका मूड नहीं है, और आप उस काम को करे चले जाते हैं। तो जब आप ना कहना सीखते हैं, बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं, तो ये आपकी मेंटल हेल्थ को बढ़ाने के लिए आपका पहला कदम है। तीसरी हैबिट जिस पर कि आपको काम करना है वो ये कि अपने ब्रेन को पॉजिटिव सोचने के लिए ट्रेन करना। देखिए, आपके थॉट्स ही आपके इमोशंस में कन्वर्ट होते हैं और आपके इमोशंस बिहेवियर डिसाइड करते हैं, या कहें कि आपके बिहेवियर को शेप देते हैं। सपोज करिए कि यदि आप खुद से हर समय ये न टॉक करते रहते हैं कि मेरे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है, कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल बेकार हूँ, मुझसे कोई भी काम सही से नहीं हो पाता, मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं आता, मैं किसी भी चीज में अच्छा नहीं हूँ। तो ये विचार सिर्फ आपके माइंड तक नहीं रहते हैं, ये आपके अंदर एंजाइटी, होपलेसनेस और लो सेल्फ एस्टीम डेवलप करते हैं, जिससे होता ये है कि आपका ब्रेन धीरे धीरे नेगेटिव होता चला जाता है और आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाते। आप लोगों से कटने लगते हैं, उन्हें अवॉइड करने लगते हैं, सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाते। सबसे बड़ी चीज, किसी भी काम को करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। नई चीजें ट्राई करने में आपको डर लगता है कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इस तरीके से आप धीरे धीरे मेंटली वीक होने लगते हैं, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कम होने लगती है। तो आप अपने थॉट्स को तो देखिए नहीं कंट्रोल कर सकते, हाँ, लेकिन ये कर सकते हैं कि आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं कि आपका ब्रेन नेगेटिव थॉट्स को फिल्टर कर सके और पॉजिटिव थॉट्स पर फोकस कर सके। वो नेगेटिव थॉट्स को फिल्टर करे और पॉजिटिव थॉट्स पर फोकस करे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एक रेडियो चैनल पर आप अपना कोई पसंदीदा प्रोग्राम सुनना चाहते हैं और आपने रेडियो किसी फ्रीक्वेंसी पर सेट किया
तो वहाँ जो प्रोग्राम आ रहा है वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप इमीडिएटली फ्रीक्वेंसी चेंज करके दूसरा चैनल लगा देते हैं और अपने पसंद का प्रोग्राम सुनने लग जाते हैं। इसी तरीके से जब आप अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं कि वो नेगेटिव को फिल्टर करे और पॉजिटिव पर फोकस करे, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि आप अपनी लाइफ के चैलेंजेस को अच्छी तरीके से फेस कर सकते हैं। आपका खुद पर कंट्रोल बढ़ने लगता है, आपको अपनी लाइफ की डिफरेंट सिचुएशंस के साथ डील करना आने लगता है और आप उन चीजों पर फोकस कर पाते हैं जिन पर कि आप वास्तव में फोकस करना चाहते हैं, और उन चीजों को अपने फोकस से हटा देते हैं या अपने माइंड से हटा देते हैं जो कि आपके लिए किसी काम की नहीं है, जो सिर्फ आपको नेगेटिव बना रही है। इसको इस तरीके से समझते हैं कि सपोज आप अपने वर्क प्लेस पर हैं और आपसे कोई काम बिगड़ गया, तो आप एकदम से घबरा जाते हैं, सोचने लगते हैं कि मेरे से कोई काम ठीक से नहीं होता, मेरा प्रमोशन रुक जाएगा वगैरह वगैरह। और एक आपकी सोच इस तरीके की हो सकती है कि कोई बात नहीं, काम बिगड़ गया है तो कोई बात नहीं, इस समय मुझे नहीं आता है ठीक से करना, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं इसे अच्छे से सीख लूंगा और नेक्स्ट टाइम इसको बहुत अच्छी तरीके से कर पाऊंगा। तो पहली वाली जो हमारी सोच है वो हमें नेगेटिव अप्रोच देती है और बाद वाली सोच हमें पॉजिटिव अप्रोच देती है। जब हम पॉजिटिव होते हैं हम अपनी लाइफ की सिचुएशंस को कॉन्फिडेंस के साथ डील कर पाते हैं, हमारा अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल डेवलप होता है, हमारा बिहेवियर हमारे कंट्रोल में रहता है, हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में रहते हैं और हम अपनी एनर्जी का सही उपयोग कर पाते हैं, लाइफ की सिचुएशंस के साथ अच्छे से डील कर पाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, आप अपनी लाइफ पर अपना कंट्रोल फील करते हैं बजाय दुखी रहने के। तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है आप कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे या आप अपनी लाइफ की सिचुएशंस में हमेशा सक्सेसफुल ही रहेंगे, यानी कि अपनी सिचुएशंस को इस तरीके से डील करेंगे कि हमेशा उनमें आपको सक्सेस ही मिलेगी। शायद बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप अपनी लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस में कमजोर भी पड़ सकते हैं, आपको असफलता भी हाथ लग सकती है, लेकिन यदि आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो आप उन परिस्थितियों के साथ, उन चैलेंजेस के साथ, उन असफलताओं के साथ बहुत ही काम होकर, बहुत ही शांत होकर उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, स्ट्रेस्ड नहीं होंगे, आपका बिहेवियर आपके कंट्रोल से बाहर नहीं होगा, आपकी लाइफ इनडिसिप्लिन्ड नहीं हो जाएगी किसी भी एडवर्स कंडीशन के आने। तो एडवर्स कंडीशन से निकलने का रास्ता बहुत ही धैर्यपूर्वक सोचेंगे, उससे निकलने की पूरी कोशिश करेंगे, फिर चाहे आप उसमें सफल हो या असफल, समान भाव से उस सफलता और असफलता को स्वीकार करेंगे। तो मेंटल स्ट्रेंथ कोई एक दिन में गेन की जाने वाली क्वालिटी नहीं है, इसको आप मैजिकली डेवलप नहीं कर सकते हैं कि जादू की छड़ी घुमाई और आप मेंटली स्ट्रांग हो गए, बल्कि ये भी दूसरी स्किल्स की तरह ही एक स्किल है जिसे कि धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप अपनी मसल बनाना चाहें तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप एक दिन में ही अपनी मसल्स बिल्ड कर लेंगे, उसके लिए आप धीरे धीरे एक्सरसाइज करेंगे। आप यदि ये सोचे कि पहले दिन से ही मैं 100% अपनी मसल्स बिल्ड कर लूंगा या लूंगी, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपको सिर्फ ये गोल रखना है कि हर दिन आप सिर्फ पहले से 1% इम्प्रूव करेंगे। तो आप इस तरीके से हर दिन 1% इम्प्रूव होते चले जाएंगे और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि आप कितनी आगे आ गए हैं और आप महसूस करेंगे कि आप अपना मेंटली स्ट्रॉन्ग, रेजिलेंट और एम्पावर्ड वर्जन बनने के लिए तैयार हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।